बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन का नाम तय हुआ है। बीजेपी में नई शुरुआत हो गई है। अब बीजेपी की कमान सबसे युवा कप्तान को दिया गया है। इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट है। सियासत के गलियारों में चुनावी शोर शराबा आम बात होती है। कुर्सी के लिए खींचतान और दावे प्रतिदावे और जोड़ तोड़ की खबरें भी सुर्खियां बन जाती हैं। ठीक वैसे ही सुर्खियां बीजेपी ने दे दी हैं। बीजेपी ने बिना शोर किए सीधे इतिहास रच दिया है। दरअसल बिना किसी मुकाबले, बिना किसी विवाद और बिना किसी विरोध के नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। बीजेपी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन का सोमवार को पर्चा दाखिल हुआ। उन्होंने सोमवार को 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नामांकन किया था। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। नितिन नवीन 37 सेट नॉमिनेशन पेपर में वैध पाए गए। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये सिर्फ उम्र का आंकड़ा नहीं, बल्कि बीजेपी की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव, नई रणनीति और 2029 की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। ऐसे समय में जब विपक्ष नेतृत्व और दिशा को लेकर उलझा हुआ है, बीजेपी संगठनात्मक मजबूती के साथ युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ा राजनीतिक दल दुनिया का भारतीय जनता पार्टी और दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया है। 5 बार के विधायक, छत्तीसगढ़, सिक्किम जैसे राज्यों के प्रभारी और जीत दर्ज करवाने वाले, युवा मोर्चा में हमारे साथ महामंत्री का शानदार काम करने वाले ऐसे भाई नितिन नवीन जी को अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है। देखिए, स्वाभाविक है कि चुनावी प्रक्रिया में ही कोई अध्यक्ष होगा, तो आज नामांकन का दौर है और नवीन जी के पक्ष में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रस्ताव किया है, बिहार ने भी किया है। और मुझे आज खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल का है और उसके अध्यक्ष भी 45 साल के, और देश के अंदर एक युवा संदेश है। और जहां तक चुनौतियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चेहरेपति चेहरेवती चेहरेवती। रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने जैसे ही ये ऐलान किया कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के समर्थन में पूरे 37 सेट नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए हैं, वैसे ही ये साफ हो गया कि पार्टी के भीतर संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है और न ही कोई संशय है। ये सिर्फ एक नाम का चयन नहीं है, ये संगठन की उस एकजुटता की मुहर है जिसे बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती रही है। अब आखिर ये चुनाव कैसे होता है, ये भी समझिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद करती है, जिसमें लगभग 5708 सदस्य शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय परिषद और सभी राज्य परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं, जो देश के 30 से अधिक राज्यों से आते हैं। लेकिन अगर केवल एक नामांकन होता है तो मतदान की जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। कोई पात्र सदस्य 3-3 साल के लिए लगातार 2 कार्यकाल यानी लगातार कुल 6 साल के लिए अध्यक्ष रह सकता है। पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य और इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक होने चाहिए।